जय हिंद साथियों, क्या आपके पास टीजीटी 6 to 8, 9, 10 साइंस का सिलेबस है? आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं टीजीटी साइंस 6 to 8 और 9, 10 का सिलेबस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बीपीएससी अपने एग्जाम के अंदर किस सिलेबस को फॉलो करके, किस टॉपिक के हिसाब से, टॉपिक वाइज टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा कैसे वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन डिजाइन करती है, किस टॉपिक से वो क्वेश्चन डालती है, किस सिलेबस को वो फॉलो करती है। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 के अंदर जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे 6 to 8 और 9, 10 के अंदर, वो किस टॉपिक से पूछे गए थे, किस किताब से पूछे गए थे, किस चैप्टर से पूछे गए थे। एक एक टॉपिक मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आप इन सभी टॉपिक को रेडी कर लें और बीपीएससी के चाहे 6 to 8 हो चाहे 9, 10 हो, साइंस के अंदर आपके एग्जाम के अंदर सेम टू सेम प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आने वाले। दोस्तों, आप इस टॉपिक को नोट डाउन कर लें और सिर्फ इन्हीं को रेडी करके एग्जाम में जाएं, आपका 100% एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैंने खुद इन्हीं टॉपिक को रेडी करके टीआई 3 के अंदर सिलेक्शन लिया। यह टॉपिक आपको साइंस के जो 6 to 8 और 9, 10 का एग्जाम है उसमें तो सेम टू सेम हूबहू मदद करेगा ही करेगा, साथ के साथ जीएस के अंदर 8 नंबर की जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसके लिए भी आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक को रेडी करना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको एक एक टॉपिक पढ़ के बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारे सामने पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीट रोगों से बचाव, जैव कृषि। दोस्तों, ये टॉपिक आपको क्लास 9th या 10th के अंदर मिल जाएगा, वहां से पढ़ के आप इसको रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है वाष्पीकरण, उष्मा का अवशोषण। ये टॉपिक भी आपको 9th और 10th क्लास के अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, आप इस टॉपिक को पढ़ के रेडी कर लीजिए, इसे भी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों ठोस, द्रव और गैस का विशिष्टता। इसके अंदर हमें पढ़ना आकार के बारे में, आयतन के बारे में, घनत्व, पदार्थ की अवस्था, परिवर्तन जिसके अंदर द्रवण, हमको पढ़ना है जमना, वाष्पीकरण, सुगनन, संघनन आएगा दोस्तों यहाँ पे, उदुपातन इत्यादि। ये सभी टॉपिक क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों, एनसीईआरटी से आप पढ़ लीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों तत्व, यौगिक का मिश्रण, समांगी और असमांगी मिश्रण। ये आपको क्लास 9 के अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर आपको कोलाइड और निलंबन पढ़ना है, मूल, इकाई, गुण और परमाणु पढ़नी है, अणु और परमाणु पढ़ना है, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ना है आपको, आणविक परमाणुविक सहनतियां पढ़नी है आपको, मोल की अवधारणा पढ़नी है आपको। इसके साथ के साथ कण की सहनति और संख्या के साथ मोल का संबंध, संयोजकता, सामान्य यौगिकों के रासायनिक सूत्र, परमाणु सूक्ष्मतम कणों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनते हैं, ये पढ़ना है आपको। समस्थानिक पढ़ना है आपको, इसको आइसोटोप कहते हैं। संभारिक पढ़ना है आपको, इसको आइसोभार कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1, 2 के अंदर ये आपको मिल जाएगा, वहां से पढ़ के आप इसको रेडी कर लें। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों वह है पौधों और जंतुओं में विविधता। क्लास 9 के अंदर मिलेगा दोस्तों आपको। इसके अंदर वैज्ञानिक नामांकन के आधारभूत मुद्दे, वर्गीकरण का आधार, वर्गों एवं समूहों का पदानुक्रम, पौधों के प्रमुख समूह, जिसके अंदर आपको पढ़ना है बैक्टीरिया के बारे में, थैलोफाइटा के बारे में, बायोफाइटा के बारे में, टेरियोफाइटा के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म के बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक भी क्लास 9 के अंदर मिल जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, इसको रेडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जंतुओं के प्रमुख समूह, अकशेरुकी फाइलम के बारे में पढ़ना है आपको, कशेरुकी क्लास के बारे में, कोशिका का चैप्टर पढ़ना है आपको, जो कि जीवन की आधारभूत इकाई होती है, इसके बारे में पढ़ के रेडी करना है दोस्तों आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ के तैयार करना है आपको। बहुकोशीय जीव के बारे में पढ़ना है आपको दोस्तों। इसके अंदर आपको कोशिका झिल्ली पढ़नी है, कोशिका भित्ति पढ़नी है, कोशिकांग पढ़ने हैं, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दोस्तों। सेल वाला टॉपिक, इसको आप पढ़ के रेडी करेंगे, क्लास 9 के अंदर आपको ये मिल जाएगा दोस्तों, इसको पढ़ के आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारे सामने वो क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, रिक्तिकाएं के बारे में पढ़ना है, अंत्यद्रव्य जलिका के बारे में पढ़ना है, गोल्जी काय के बारे में पढ़ना है, केंद्रक के बारे में पढ़ना है,
क्रोमोसोम की आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ना है, उनकी संख्या के बारे में पढ़ना है, जैविक गठन के स्तर जिसमें कि ये नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों। ये क्लोरोप्लास्ट वाला, माइक्रोकॉन्ड्रिया का है, अंतर्द्रव जलिका, गोल्जी काय केंद्रक, क्रोमोसोम, ये सभी टॉपिक आपको दोस्तों कोशिका वाले चैप्टर के अंदर ही मिल जाएंगे। और ये नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, इसके अंदर आपको ऊतक के बारे में पढ़ना है, टिश्यू के बारे में, है ना, उसके अंग पढ़ने हैं, अंग के तंत्र पढ़ने हैं, इसके अलावा जीव पढ़ने हैं, पादप एवं जंतु ऊतक की संरचना पढ़नी है, उनके कार्य पढ़ने हैं, 4 प्रकार के जंतुओं में पढ़ने, जैसे कि विभुजोत्तक ऊतक, स्थायी ऊतक पढ़ने हैं पौधों में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ऊतक का टॉपिक। यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं, आप इसको सही तरीके से पढ़ के रेडी करेंगे, अपने कंसेप्ट को क्लियर रखेंगे ताकि एग्जाम के अंदर आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों, वो है हमारे सामने सूक्ष्म जीवों, जिसके अंदर जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। इनसे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और उस रोग से बचने के उपाय क्या है, जो रोग होते हैं वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं, ये आपको रेडी करना है। इसे एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी देखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों पादपों का अंतरकोशीय एवं किसी लिविंग सिस्टम की कोशीय वातावरण में विसरण होता है, विनिमय होता है, पोषण होता है, जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है। उत्सर्जन, गैसीय आदान प्रदान में विसरण कैसे होता है, ये पढ़ना है। विनिमय की क्या भूमिका होती है, हमें ये पढ़ के रेडी करना है दोस्तों, क्लास 9 के अंदर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना दोस्तों, गति पढ़नी है, विस्थापन पढ़ना है, वेग पढ़ना है, समान वेग एवं असमान वेग पढ़ना है, क्लास 9 के अंदर मिल जाएगा दोस्तों आपको एनसीईआरटी के अंदर। सरल रेखीय अध्ययन पढ़ना है, हमें त्वरण पढ़ना है, समान त्वरित गति के लिए वेग, समय, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समय के लिए समान वित्तीय गति का प्रारंभिक ज्ञान पढ़ के रेडी करना। दोस्तों आपको कहने का मतलब क्या है, गति वाला टॉपिक पूरा एनसीईआरटी से पढ़ के कवर कर लेना है, और सभी जितने भी रूल्स होते हैं, जितने भी इस यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको यहाँ से रेडी करने हैं। कई बार पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों, आपको वो बल का तैयार करना है, गति का रेडी करना है, न्यूटन की गति के जो नियम दे रखे हैं वो पढ़ के रेडी करना है आपको। पिंड का जड़त्व याद करना है, जड़त्व और सहनती संवेग याद करना है, बल और त्वरण पढ़ के आपको तैयार करना है, संवेग, संरक्षण का नियम, इसके अलावा क्रिया प्रतिक्रिया का बल, गुरुत्वाकर्षण के सर्वव्यापी नियम, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व के कारण त्वरण, सहनती और भार, स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ पिंड। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जो आपको 9th क्लास के अंदर बल और गति का चैप्टर दे रखा है, जिसके अंदर न्यूटन की गति के नियम लिखे हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नेक्स्ट टॉपिक अगला टॉपिक है वो आपको पढ़ के रेडी करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आपको क्लास 9th की एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएंगे। आप उसको वहां से पढ़ के रेडी कीजिए और सही तरीके से इसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ताकि एग्जाम के अंदर आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों, हमें कार्य का पढ़ना है, ऊर्जा और शक्ति का पढ़ना है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति का पढ़ना है। इसके अंदर जो आपको टॉपिक रेडी करनी है वो बल के द्वारा किया गया कार्य है, ऊर्जा, शक्ति, गतिज ऊर्जा, स्थानीय स्थितिज ऊर्जा आपको रेडी करना है। इसका ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पढ़ के रेडी करना है, ये भी आपको क्लास 9th के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। इसको पढ़ के तैयार कीजिए, इससे क्वेश्चन आपके टीजीटी साइंस के अंदर 6 to 8 और 9, 10 में तो आते ही आते हैं इस टॉपिक से। साथ के साथ इस टॉपिक से क्वेश्चन जीएस के जो 8 नंबर की जीएस आती है, उसमें साइंस का जो पोर्शन आता है उसके अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिल जाता है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों, वो है तैरती हुई वस्तुएं, जैसे कि दाव और प्रणोद, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्प्लावन और आपेक्षित घनत्व का प्रारंभिक ज्ञान, ये टॉपिक आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको पढ़ के तैयार करना है, क्लास 9th के अंदर मिलेगा आपको, ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि का टॉपिक है दोस्तों। ध्वनि का टॉपिक आपको रेडी करना है, ध्वनि की प्रकृति और विभिन्न माध्यमों में अभिगमन कैसी करती है ध्वनि, जैसे ध्वनि वेग, मानव को सुनने के दायरा क्या है, प्राध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि, सोनार किसे कहते हैं, सोनार से क्वेश्चन 9, 10 के एग्जाम के अंदर जीएस के अंदर पेपर में पूछा गया था। मानव कान की संरचना कितनी है सुनने की, ये भी क्लास 6 to 8 या 9, 10 के अंदर जीएस के अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया दोस्तों। ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आपको जीएस के अंदर तो हेल्प कर ही रहे हैं, साथ के साथ आपका जो मेन पेपर है साइंस का, उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से पढ़ के रेडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों हमारे सामने, प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति में संतुलन कैसे होता है, भौतिक संसाधन, वायु, जल, मिट्टी, शोषण हेतु, दहन हेतु, तापक्रम और सीमित या विकिरण करने हेतु वायु की भूमिका, वायु को चलना, एवं पूरे भारत में वर्षा लाने, मानसून में इनकी क्या भूमिका होती है, टॉपिक आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो है दोस्तों हमारे सामने, वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण का टॉपिक पढ़ के रेडी करना है। क्या संक्षिप्त परिचय पढ़ना है आपको कि ओजोन परत में छेद कैसे होता है, उसके होने से क्या क्या खतरा पैदा होता है। इसके अलावा जैव भू रासायनिक चक्रण, जलीय चक्रण, ऑक्सीजन चक्र,
कार्बन एवं नाइट्रोजन चक्र पढ़ के आपको रेडी करना है दोस्तों। क्लास 9th के अंदर आपको मिल जाएगा ये, क्लास 9 10th के अंदर वहां से पढ़ के रेडी कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप में से कोई बच्चा ज्योग्राफी का है और आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो ज्योग्राफी के अंदर भी आपको टॉपिक पढ़ने को मिल जाएंगे, आप वहां से पढ़ के रेडी कर सकते हैं दोस्तों। मैंने खुद अपने तैयारी के दौरान इन्हीं सभी टॉपिक को पढ़ के रेडी किए थे और जीएस के अंदर मेरे जो क्वेश्चन आए थे इन टॉपिक से फंस गए थे। यदि आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 के लिए पढ़ रहे हैं आप, या 9 10 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप इन टॉपिक को 9th और 10th की एनसीईआरटी से हूबहू रेडी करेंगे, आपके एग्जाम के अंदर सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आपको ये जो सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूँ, ये कहाँ से दिखा रहा हूँ, ये किस साइट से निकाल के मैंने डाउनलोड किए हैं, किसने इस सभी टॉपिक को रेडी करके बनाया है। दोस्तों तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं ये बिहार के अंदर जो बिहार स्टेट का पेपर 1 एग्जाम होता है 9 10 के लिए, उसका सिलेबस है। दोस्तों ये जो सिलेबस है ये स्पेशली साइंस सब्जेक्ट के लिए ही है और यहाँ तक ये भी देखा गया है कि 9 10 के एग्जाम के अंदर, तो एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। इसके साथ के साथ 6 to 8 का जो एग्जाम होता है बीपीएससी का, चाहे वो TRE 1 का हो, TRE 2 का हो, TRE 3 का हो, 9 10 और 6 to 8 दोनों ही एग्जाम के पीवाईक्यू के पेपर्स को देखकर उनको अध्ययन करके मैंने ये आइडिया लगाया कि सभी क्वेश्चन जितने भी पूछे जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो आप भी यदि अपने एग्जाम के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको भी इन्हीं सभी टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से एक बार पूरा कवर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको इन्हीं टॉपिक के नोट्स बना लेने चाहिए और मल्टीपल टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको इन्हीं टॉपिक को पढ़ना चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए कोई और आपको अन्य बुक के लिए नहीं जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना चाहिए। यहीं से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों जो हमारे सामने हुआ है अम्ल, भस्म और लवण। ये क्लास 10th का टॉपिक है दोस्तों, वहां से पढ़ के रेडी करेंगे आप इसको। इसके अंदर आपको पढ़ना है कि अम्ल, भस्म और लवण क्या होता है, उसका सामान्य गुण क्या होता है, उसको उदाहरण पढ़ेंगे, उसका उपयोग कैसे करते हैं पढ़ेंगे। रासायनिक प्रतिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। इसके अंदर हम संयोगी प्रतिक्रिया, विघटन प्रतिक्रिया, विस्थापन प्रतिक्रिया, द्विविस्थापन प्रतिक्रिया, अवक्षेपण प्रतिक्रिया, सब पढ़ेंगे हम दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है उदासीनीकरण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्राप्ति तथा हानि के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अवकरण की व्याख्या पढ़ेंगे दोस्तों। ये टॉपिक आपको क्लास 9 10 के अंदर मिलेंगे, आप वहां से पढ़ के इसको तैयार कीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 या 2 एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे ही गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है धातु कर्मीय प्रक्रिया, जिसके अंदर धातु और अधातु का टॉपिक है दोस्तों। ये क्लास 10 के अंदर चैप्टर नंबर 3 4 के अंदर आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ के तैयार कीजिए। एनसीईआरटी क्लास 10 के अंदर इसके अंदर आपको पढ़ना सामान्य धातुओं के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं, रासायनिक बंधन कैसे बनता है। इसके अलावा आपको पढ़ना कार्बन के यौगिक, इसके संदर्भ में रासायनिक आवाद का सामान्य ज्ञान, संक्षिप्त हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में पढ़ के रेडी करना दोस्तों। धातु अधातु का टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इसको पढ़ के सही तरीके से तैयार करेंगे। क्लास 10 के अंदर मिलेगा दोस्तों आपको। नेक्स्ट टॉपिक दो हमारे सामने दे रखा है दोस्तों सिलेबस के अंदर, वो है तत्वों का वर्गीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। तत्वों के मैंडलिफ की आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तत्वों का वर्गीकरण का टॉपिक है वो मैंडलिफ की आवर्त सारणी स्पेशली आपको पढ़नी है, पूरी की पूरी अच्छी तरीके से समझनी है, याद करनी है। इसके अलावा इसका इतिहास क्या रहा है, कैसे पहले किसने इसकी आवर्त सारणी बनाई, फिर किसने बनाई, ये आपको पढ़ के रेडी करना है। क्लास 10 के अंदर एक टॉपिक दे रखा है, वहां से आप इसको पढ़ के तैयार करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने दे रखा है हमारा पर्यावरण की समस्या है। हम क्या कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है। जैव विघटित पढ़ना है, जैव अवघटित पढ़ना है हमको, और ओजोन का क्षरण कैसे हो रहा है, इसको बचाने क्या उपाय किए गए हैं, क्या उपाय किए जाने चाहिए, ये टॉपिक पढ़ के रेडी करना है। क्लास 10 के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों। ओजोन प्लस से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जा रहा है, आप इसको सही तरीके से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, साथ के साथ एक लेवल अप करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने दोस्तों वो है सजीव का परिभाषित करना है। सजीव क्या होते हैं, पौधों और जंतुओं में पोषण कैसे होता है, शोषण कैसे होता है, परिवहन एवं उत्सर्जन की मौलिक अवधारणा क्या होती है, जड़ नीचे की तरफ क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या हम उन्हें ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं, तना ऊपर की तरफ क्यों बढ़ता है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ के रेडी करने हैं दोस्तों। इसके अलावा पौधों में गति कैसे होती है, पौधों के हार्मोन का परिचय पढ़ना है हमें, जंतुओं का नियंत्रण, सामान्य ऐच्छिक और ऐच्छिक प्रतिवृत्ति क्रियाएं, तंत्रिका तंत्र का एक चैप्टर दे रखा है दोस्तों अलग से, आपको वो पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। हार्मोन का टॉपिक जो है दोस्तों, ये आपको पौधों के हार्मोन तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, साथ के साथ जीव जंतुओं के हार्मोन भी आपको पढ़ के रेडी करने हैं दोस्तों। क्लास 10 के अंदर ये आपको टॉपिक मिल जाएंगे, आप वहां से इसको पढ़ के तैयार कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने देखें दोस्तों, उसके अंदर लिखा हुआ है पौधों से जंतुओं में प्रजनन कैसे होता है, परिवार नियोजन की विधियां क्या होती है, इसके साथ के साथ सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाने चाहिए, हमें HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य हमें कैसे रखना चाहिए, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती है, बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। ये टॉपिक भी क्लास 10th के अंदर आपको मिल जाएगा दोस्तों, वहां से आप पढ़ के इसको रेडी कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने सिलेबस में दे रखा है दोस्तों, अनुवांशिकी एवं जैव विकास का टॉपिक है। क्लास 10th के अंदर मिलेगा आपको अनुवांशिकी, जीवन की उत्पत्ति, इसके बारे में संक्षिप्त परिचय पढ़ना है हमको, और जैव विकास के मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं वो पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने विद्युत का टॉपिक है, क्लास 10th के अंदर दे रखा है, वहां से पढ़ेंगे आप। क्लास 10th के अंदर 9 या 10 नंबर टॉपिक होगा ये, वहां से पढ़ के रेडी करेंगे। इसके अंदर आपको विभवांतर के बारे में पढ़ना है, यहाँ से TI2 के अंदर क्वेश्चन आया था, TI3 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। ओम के नियम से क्वेश्चन TI2 के अंदर पूछा गया था GS के अंदर दोस्तों, है ना। और प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, ये यहाँ से भी GS के अंदर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है विद्युत का, इसको पढ़ के रेडी करेंगे, यहाँ से GS के अंदर भी सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय कैसे होता है ना, ये आपको पढ़ के रेडी करना दोस्तों। PVR और R के साथ इसका क्या संबंध होता है, ये टॉपिक आपको पढ़ के रेडी करना है, बहुत अच्छी तरीके से रेडी करना, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मानता हूँ दोस्तों मैं इसको। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबक का टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, GS के अंदर भी पूछा गया, और 9, 10 और 6 to 8 दोनों ही एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ से क्वेश्चन करीब 3-3, 4-4 क्वेश्चन यहाँ से विद्युत के चैप्टर से, चुंबक वाले चैप्टर से, और हार्मोन वाले चैप्टर से, तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर से पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, धारावहित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली प्रवाहित धल के धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावहित चालक पर बल, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, फ्लेमिंग का नियम पढ़ना है, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय अभिप्रेरण पढ़ना है आपको, अभिप्रेरित विभवांतर पढ़ना है, अभिप्रेरित धारा पढ़नी है, विद्युत जनित सिद्धांत का कार्य, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा पढ़नी है, प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति क्या होती है, प्रतिवर्ती धारा के दिष्ट धारा पर लाभ क्या होता है, घरेलू विद्युत परिपथ कैसा होता है, कैसे हम बनाना चाहिए, कैसे हम अच्छी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको पढ़ के रेडी करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये चुंबक वाला भी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों जहां से करीब 3 से 4 क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जा रहे हैं, वो है दोस्तों लाइट का टॉपिक, जिसके अंदर आपको अभिसारित और अपसारित प्रकाश पढ़ना है। इसके अलावा आपको अवतल दर्पण पढ़ना है, उत्तल दर्पण पढ़ना है, इसके द्वारा कौन कौन सा प्रतिबिंब बनता है, कैसे बनता है वो प्रतिबिंब। इसके साथ के साथ वक्रता और केंद्र प्रधान और अक्ष प्रधान केंद्र फोकस दूरी क्या होती है, कैसे बनती है। अपवर्तन और अपवर्तन के नियम, उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, और आंख और मानव आंख से लेंस के क्या कार्य होते हैं, नेत्र का टॉपिक अलग टॉपिक हो गया दोस्तों, ये भी पेपर के अंदर बार बार पूछा जाता है और 3 से 4 बार यहाँ से क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों, वो आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण और लेंसों का प्रयोग कैसे होता है, अपवर्तन की अवधारणा, प्रकाश का वेग, इसके अलावा सापेक्ष अपवर्तनांक, तारों का टिमटिमाना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सब क्या होता है, इनके होने से कौन कौन सी घटनाएं होती है दोस्तों, ये आपको पढ़ के रेडी करना है। इसके एग्जाम्पल भी पढ़ने हैं, कंसेप्ट भी क्लियर रखने, और साथ के साथ ऐसा पढ़ना है कि आपको रूल भी याद रहे। कई बार पेपर में ऐसा देखा गया डायरेक्ट रूल से ही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, या फिर कुछ MCQ क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए हैं दोस्तों लाइट टॉपिक से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ के रेडी करना है तो क्लास 10 के अंदर मिलेगा दोस्तों आपको लाइट का टॉपिक, वहां से पढ़ के रेडी करेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो है प्राकृतिक संसाधन के बारे में, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, कौन कौन से स्टेप अपनाने चाहिए, सरकार ने क्या क्या कानून बनाए हैं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन कैसे करें, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, वन का उपयोग, वन प्राणी, कोयला, पेट्रोल संरक्षण, आम लोगों की सहभागिता क्या है, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, विश्व परिदृश्य के संदर्भ में संरक्षण कैसे करें, कानूनी पहल क्या की गई है, ये हमको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्राकृतिक संसाधन वाला। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको पढ़ के रेडी करना है दोस्तों है ऊर्जा के स्रोत, मानव के व्यवहार के विभिन्न रूप तथा विभिन्न स्रोतों, जीवाश्म ईंधन और सौर ऊर्जा, बायोगैस, जल तथा जैवीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊर्जा का नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत पढ़ के रेडी करना दोस्तों। ये भी आपको क्लास 10 के अंदर दोस्तों आपको यह टॉपिक देखने को मिल जाएगा, यहाँ से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये थे कुछ टॉपिक जो मैंने आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ के बता दिए, एक एक टॉपिक दिखा दिया मैंने जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपको भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो आप एक काम करो, अभी तुरंत PYQ पेपर्स को निकालो, डाउनलोड करो, चाहे वो TRE 1 के हों 6 to 8, 9, 10, चाहे TRE 2 के हों 6 to 8, 9, 10, चाहे TRE 3 के हैं 6 to 8 और 9, 10 के। इसके अलावा चाहे GS के अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो PRT के हों, TGT के हों, PGT के हों, कोई सा भी पेपर निकाल के देख लीजिए, इन टॉपिक के इतर कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, बार बार इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो क्यों ना हम इन्हीं टॉपिक को अच्छी तरीके से एक बार NCERT से पढ़ के रेडी कर लें, उसके नोट्स बना लें और बार बार इन्हीं टॉपिक के MCQ या तो घटना चक्र की बुक में से लगा लें,
या तो किसी भी PYQ किताब जो आती है बिहार के अंदर उसको लेके आप इसके MCQ लगा सकते हैं, या फिर एग्जाम्पलर की बुक आती है साइंस की, उसको पढ़ के आप MCQ लगा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सभी टॉपिक मैंने आपको बारीकी से बता दिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों मैंने आपको जो ये सिलेबस दिखाया कुछ सोच समझ के ही मैं आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों मैं आपके सामने एक जेन्युइन और एक ऑथेंटिक सोर्स से ये सिलेबस निकाल के लेके आया हूँ। दोस्तों एग्जाम के अंदर यकीन मानिए यहीं से ही क्वेश्चन डिजाइन होके आपके एग्जाम के अंदर आ रही हैं। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप आज ही घर जाके TRE 1 का 9-10 का एग्जाम, TRE 2 का 6 to 8 और 9-10 का एग्जाम, TRE 3 का 6 to 8 और 9-10 का एग्जाम जाके PYQ पेपर्स को देखिए और आपको तुरंत यकीन हो जाएगा कि जो मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूं, जो मैं आपको टॉपिक दिखा रहा हूं, वहीं से ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक का। आई होप यू विल।